वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है और हम जावा के अंदर इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है, किस नंबर को एग्जैक्टली हम आर्मस्ट्रांग नंबर बोलते हैं। ओके, तो आर्मस्ट्रांग नंबर हम ऐसे इंटीजर नंबर को बोलते हैं जो कि 3 लेन का डिजिट है, मतलब 3 डिजिट का आपका नंबर है, मतलब जैसे कि 153। इसकी लेंथ कितनी होगी, इसके टोटल डिजिट कितने हैं, 3 है। ओके, तो हर एक डिजिट का हम क्या करेंगे, पावर लेंगे, कितना, 3। क्यों 3 ले रहे हैं, क्योंकि उसकी लेंथ जो है हमारी 3 डिजिट की है। इसके वजह से अगर 2 हमारे डिजिट की लेंथ होती, मतलब 2 डिजिट होते हमारे नंबर में, तो हम उसे 2 लेते हैं। अगर 4 होते हमारे डिजिट नंबर के अंदर, तो हम पावर में लेते 4 ईच डिजिट के लिए। ओके, तो जैसे कि अभी हमारे पास लेंथ 3 आ रही है, 3 डिजिट है हमारे पास। ओके, 3 डिजिट है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, किस नंबर को हम आर्मस्ट्रांग नंबर बोलते हैं। सपोज अभी इसका पावर, हर एक डिजिट का पावर कितना हमारा 3 है। इसका ही मतलब क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1। ओके, प्लस उसके बाद में सेकेंड डिजिट का पावर क्यूब पावर में जाएगा, तो हमारा सेकेंड डिजिट का हम क्यूब वापस से निकालेंगे। इसका मतलब क्या, 5 इंटू 5। ओके, देन हमारे पास लास्ट डिजिट रह जाता है 3। तो फिर हम तीसरे डिजिट का भी, मतलब जितने भी डिजिट होंगे उसको इंडिविजुअल पावर में लेंगे और उसका पावर निकालेंगे, और पावर निकालने के बाद उसकी एडिशन करने के बाद अगर हमारे पास इक्वल नंबर आ जाता है हमारे ओरिजिनल नंबर के तरह, तो ही हम उस नंबर को आर्मस्ट्रांग नंबर बोल पाते हैं। ओके, समझे। जितनी लेंथ होंगी नंबर की, जितने डिजिट होंगे नंबर के अंदर, वो जाएगा इंडिविजुअल डिजिट के पावर में, और उसका पावर निकलने के बाद उस हर एक डिजिट के साथ एडिशन करने के बाद अगर हमें सेम नंबर मिल जाता है, तो ऐसे नंबर को हम आर्मस्ट्रांग नंबर बोलते हैं। अदरवाइज वो हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं हो पाता है। तो आगे बढ़ते हैं अभी, 3 इंटू 3 करेक्ट। अभी 1 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 1। 5 का कितना क्यूब होता है, 125। और 3 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 27। तो अगर इसका हम टोटल करते हैं तो हमें कितने मिल जाते हैं, 153 मिल जाते हैं। ओके, मतलब हमारा जो ओरिजिनल नंबर था इज इक्वल टू हो गया हमारे क्यूब, मतलब जो पावर की एडिशन करने के बाद हर एक डिजिट के साथ हमें क्या मिल रहा है, अगेन वही सेम नंबर मिल रहा है, 153। तो इस तरह के नंबर को हम बेसिकली आर्मस्ट्रांग नंबर बोलते हैं। ओके, जैसे कि और एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 1 2 3। ओके, 1 2 3 की अगली लाइन, ये क्या है अपना डिजिट, कितने, 3 डिजिट है, मतलब इस डिजिट का पावर कितना जाएगा हमारा एडिशन करते समय, 3 जाएगा। तो 1 इंटू 1, मतलब कि 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। ओके, अगर इसकी एडिशन हम करके देखते हैं तो हमें रिजल्ट कितना मिलता है, देख लेते हैं। ओके, तो 1 का क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, और 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 3 का हमारा आ जाएगा 27। तो इसके अगर हम एडिशन करते हैं तो हमारे पास टोटल कितने आ जाते हैं, 36 आ जाती है। तो ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर है 1 2 3, ये मैच कर पा रहा है क्या हमारे एडिशन के साथ, नहीं कर पा रहा था। इस तरह के नंबर को हम स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं बोलेंगे। और एक एग्जांपल देख ही लेते हैं, 4 डिजिट का देखते हैं अभी, जैसे कि 9474। ओके, ये एक हमारा नंबर है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल कितने डिजिट ये कंटेन कर रही है, तो 4 डिजिट कर रही है, करेक्ट, 4 डिजिट कर रही है। तो अभी हमारे पावर में क्या जाएगा, तो अभी पावर में जाएगा हमारा 4, मतलब हर एक डिजिट को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे विथ इटसेल्फ। ओके, अगर वो खुद को ही उतने बार मल्टीप्लाई करने के बाद, उसकी एडिशन करने के बाद अगर हमें जो वैल्यू है वो सेम एज इट इज 9474 मिली, तो बोलेंगे कि हमने जो नंबर देखा है वो नंबर क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है। ओके, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं, 9 इंटू
9 × 9 परफेक्ट। फिर इसके बाद में हम देखते हैं 4 का, 4 × 4 प्लस 7 × 7 प्लस अगेन 4 × 4 ओके। तो मैं थोड़ा सा इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ओके, तो अभी हम इनके कितना पावर आते हैं वो एक बार देख लेते हैं। ओके, कितना पावर आएगा? 6 5 6 1 प्लस 2 5 6 प्लस 2 4 0 1 आ जाएंगे इसकी एडिशन, इसका पावर 7 का, और 2 5 6। ओके, अगर इनकी एडिशन करते हैं हम तो हमें कितना मिल जाता है? 9 4 7 4 ये नंबर मिल जाता है। तो अभी ये जो एडिशन वाला नंबर मिला है वो और हमारा ओरिजिनल नंबर हम चेक करते हैं इक्वल है क्या? यस, डेफिनेटली। ये भी नंबर क्या हो गया? हमारा एमस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया। ओके, यहाँ तक के क्लियर? अभी हम इसको जावा में इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले हमारी स्टेप्स क्या जाएगी तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना होगा किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर कितने डिजिट आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? फाइंड आउट डिजिट containing नंबर। ओके, फिर हमारी सेकेंड स्टेप क्या होनी चाहिए? तो सेकेंड स्टेप हमारी होनी चाहिए, हमने भी डिजिट की लेंथ निकाल दी, करेक्ट, कितने डिजिट से करके। फिर उसके बाद में हमें एक डिजिट भी बाहर निकालना होगा। सबसे पहले तो हमें 3 बाहर निकालना होगा। 153 का लेके जाते हैं, पहले हमको 3 निकालना होगा, फिर 5 निकालना होगा, फिर इसको पावर भी करना होगा। मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर में से लास्ट डिजिट हमें फाइंड आउट करना होगा। ओके, फाइंड आउट लास्ट डिजिट number of number and perform a sum और perform a addition। ओके, या फिर सम बोल देते हैं। ठीक है, फिर हमारा लास्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए? तो लास्ट प्रोसेस हमारा कंपैरिजन होना चाहिए। ओके, क्या करेंगे हम? कंपेयर करेंगे एडिशन आने के बाद की वैल्यू, कंपेयर द वैल्यू आफ्टर and power and sum, power and sum with original number। okay, with original number। okay, original number। ठीक है, तो अभी हम इसको जावा में करके देखते हैं कि कैसा फ्लो हमारा चलने वाला है। तो हम ना यूजर से भी आउटपुट लेंगे। तो सबसे पहले हम VS कोड यहाँ पे शुरू करके रखा था मैंने, अभी डायरेक्ट हम फाइल बनाते हैं। ओके, आर्मस्ट्रॉन्ग चेक, फिर चेक आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे भी हम दे सकते थे क्लास को नहीं। चेक आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, और हमें यहाँ पे एक्सटेंशन देना होगा जावा फाइल का। तो ये हो गया हमारा क्लास तैयार। तो सबसे पहले तो हम मेन मेथड बनाएंगे। ओके, ये हमारे मेन मेथड बन गई। और हम क्या करना चाहते हैं? यूजर से इनपुट लेकर उसके बाद में हम चेक करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले यूजर से इनपुट ले लेंगे। ओके, चेक यूजर इनपुट। और यूजर से इनपुट लेने के लिए हम जावा के अंदर यूज करते हैं स्कैनर क्लास का। ओके, स्कैनर ऑब्जेक्ट बना लेंगे इज इक्वल्स टू न्यू और उसके अंदर क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम
सिस्टम क्लास का यूज करेंगे सिस्टम डॉट इन, ओके, इनपुट स्ट्रीम का। ओके, अभी हम क्या करेंगे, पहले तो यूजर को मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर कि एंटर नंबर और enter your number to check his Armstrong और नॉट। ओके, क्लियर। अभी हमने यहाँ पे वेरिएबल कोई भी नहीं ले, तो हमें कौन से वेरिएबल लगने वाले, सबसे पहले तो जो हम यूजर से नंबर लेंगे वो नंबर लगने वाला है एक हमें, तो हम लिखते हैं ORG नंबर, ओके, ओरिजिनल नंबर। फिर क्योंकि ये नंबर की वैल्यू जो वो आगे आगे थोड़ी थोड़ी चेंज होंगी, तो हमें ओरिजिनल नंबर कहीं पे तो भी स्टोर करके रखना होगा, तो उसके लिए हम एक टेम्प नंबर करके वेरिएबल ले लेते हैं। फिर उसके बाद फिलहाल तो हम इतने रखते हैं, और ऐड करते हो एक सेकेंड। फिर हमें जो पावर की सम आने वाली है, ओके, तो जो सम, ये जो हमने सम देखी थी, ये सम भी तो हमें कहाँ पे तो भी स्टोर करनी होगी ना, ये टोटल जो आने वाली है वो, ओके। तो उसके लिए भी हम एक वेरिएबल लेंगे सम ऑफ पावर, ओके, सम ऑफ पावर। फिर उसके बाद में हमें लेंथ भी लेनी है, ओके, तो लेंथ के लिए हम ले लेते हैं डबल डेटा टाइप्स, और उसके लिए लेते हैं काउंट नाम का वेरिएबल, ओके, काउंट। एंड रिमाइंडर ले लेते हैं क्योंकि हमें लास्ट का डिजिट भी निकालना है, करेक्ट, तो वो निकाल के हम रिमाइंडर ये वेरिएबल के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले यूजर ने इनपुट सपोज एंटर कर दिया, तो उसको स्कैन करने के लिए या फिर उसको रीड करने के लिए स्कैनर के पास नेक्स्ट इंट नाम की मेथड अवेलेबल होती है, अगर हमें इंटीजर वैल्यू स्कैन करना होगा तो, ओके। तो हम इसको किस में रखने वाले, तो हम ORG नंबर के अंदर रखने वाले हैं, ORG नंबर के अंदर रखने वाले, ओके। तो अभी ये तो आ गया हमारा, यूजर ने जो भी नंबर एंटर करा होगा वो। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप रहेंगे हमारा फाइंड आउट लेंथ ऑफ डिजिट, ओके, लेंथ ऑफ डिजिट, ठीक है। तो इसके लिए लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें कंडीशन लेनी होंगी, ओके, कंडीशन के बेसिस पे चेक करना होगा। तो हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कितने डिजिट का नंबर आने वाला है, 1 डिजिट के आने वाला है, 4 डिजिट के आने वाला है कि 3 डिजिट के आने वाला है, तो इसलिए हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे। और व्हाइल लूप के अंदर क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर को हम कंपेयर करके देखेंगे कब तक के डिजिट की नंबर, जो नंबर है हमारा उसका डिजिट आना चाहिए, मतलब लेंथ उसकी ऐड होनी चाहिए, जब तक कि उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक के। तो अभी इसका मतलब हमारी ओरिजिनल वैल्यू चेंज होंगी, तो हम क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रख देते हैं, स्टोर ओरिजिनल नंबर इनटू द नंबर टू द वेरिएबल, ओके, टेम्प वेरिएबल। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लेंगे नंबर वेरिएबल और इसमें वैल्यू डाल के रख देंगे हमारे ORG नंबर की, ओके, मतलब ओरिजिनल वैल्यू को हमारा कुछ नहीं होगा, वो हमारा सेफ रहेगा। तो सबसे पहले लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमने काउंट नाम का वेरिएबल लिया, ओके, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम दे रहे हैं 0, ओके, मतलब इनिशियल लेंथ कितने रहेंगे उसकी 0 रहेंगे। तो अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाते तो हम हर बार उसकी 1 से लेंथ बढ़ाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर को डिवाइड कर देंगे 10 से, और वही वैल्यू हम स्टोर कर देंगे उसी वेरिएबल के अंदर। तो अब ये फ्लो कैसे चलने वाला, तो मैं एक एग्जांपल लेके अभी से बता देती हूँ, ओके। जैसे कि हमने कंसिडर किया 153 नंबर, ये 3 डिजिट का नंबर है, ओके। तो सबसे पहले तो ये सीधा सीधा नंबर आएगा और चेक करेंगे कि इक्वल के 0 के बराबर है कि नहीं,
हाँ नहीं है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये अंदर आ जाएगा। ओके, अंदर आने के बाद हमने क्या कहा है कि काउंट की वैल्यू एक से बढ़नी चाहिए, तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे क्या करेगा, एक से बढ़ा देगा, मतलब 0 थी इनिशियल वैल्यू प्लस 1 कितना हो गया, लेंथ हमारा 1 हो गया। ओके, मतलब फिक्स एक तो है बाबा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा 10 से। अभी हमें यहाँ डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ से थोड़ा सा समझ लेते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि अभी हमें एक एक नंबर रिड्यूस भी तो करवाना है डिजिट निकालने के बाद। जैसे कि एक सपोज ये 153 है, 153 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो वन सा, ओके, कितने बचे हमारे पास, 5 और 3 रिमाइंडर में रह गए। और अगले टाइम कितना हो जाएगा, 50, और हमारे रिमाइंडर में 3 रह जाएगा। ओके, तो अभी इसके आगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन जा नहीं सकता, अभी फिर यहाँ पे और हम करने की कोशिश करेंगे तो 0 में चले जाएगा। तो हमें जो ये यहाँ पे जो रिटर्न होने वाला है वो यहाँ पे कितना रिटर्न होगा, हमें 15 रिटर्न होगा। मतलब एक माइनस हो रहा है हमारा, तो एक माइनस हो रहा था, हम काउंट में भी तो उसे ऐड करवा रहे हैं ना, द करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कितना रिटर्न होगा, 15 रिटर्न होगा। ओके, देन हमारा लूप खत्म हो जाएगा। लूप खत्म होने के बाद ये अगेन कंडीशन चेक करने जाएगा कि 15 इज नॉट इक्वल्स टू 0 है क्या। ओके, 15 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है। और करंट काउंट की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1 थी, तो अगेन ये 1 से इंक्रीज हो जाएंगे और नेक्स्ट वैल्यू कितनी मिल जाएंगे, हमें लेंथ 2 मिल जाएंगे। फिर बाद में अगेन ये 15 को डिवाइड करेगा, अभी यहाँ पे यही पे करते हैं। ओके, अभी इसने क्या करा, को डिवाइड कर ले रहे हैं, तो 10 हमारे पास कितने बजे, रिमाइंडर में 5, क्वोशंट में 1। ओके, तो अगेन यहाँ पे हमें रिटर्न कितना होगा, आउटपुट 1 रिटर्न होगा। ये नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट लूप में अगेन चेक करेगा कि 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर है क्या, नहीं है 0 के बराबर। सो हमारी कंडीशन अगेन सेटिस्फाइड हो गई। तो अगेन सेटिस्फाइड होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो करंट वैल्यू थी हमारी काउंट की वो फिर से एक से ऐड हो जाएंगे और नई वैल्यू हमें कितनी मिल जाएंगी, 3 मिल जाएंगे। अब जब ये डिवाइड करेगा, ओके, ये जो बड़ा नंबर जब भी छोटे नंबर को डिवाइड करता है तो हमें हमेशा क्या क्वेश्चन में मिल जाता है, 0 मिल जाता है। ओके, सो अभी इस यहाँ से हमें कौन सी वैल्यू रिटर्न होने वाली है, 0 रिटर्न वैल्यू होने वाली है। हम क्या करते हैं, अगेन ये चेक करने जाएगा कि 0 की वैल्यू, 0 की वैल्यू है 0 की बराबर है क्या, बराबर नहीं है क्या। ओके, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो यहाँ से हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और अगेन ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा लूप रुक जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार लेंथ को प्रिंट करके देखते हैं। ओके, लेंथ डिजिट ऑफ डिजिट हमें करेक्ट मिलती है कि नहीं वो एक बार चेक कर लेते हैं। लेंथ ऑफ डिजिट इज प्लस काउंट। ओके, प्लस काउंट, ठीक है। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने सिर्फ क्या करा है, यही किया, क्या मतलब अभी तक अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने सिर्फ लेंथ फाइंड आउट करी है। ओके, तो हमारे क्लास का नाम है चेक स्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, कंपाइल कर रहे हैं अब हम, क्लास नेम नॉट फाउंड, ओके, एनोटेशन इज एक्सप्रेसिव, ठीक है। तो डॉट जावा हमने नहीं लिखा था, सॉरी। तो अगर हमें प्रोग्राम को कंपाइल करना हो तो हमें क्या करना होता है, पहले तो जावा सी लिखना होता है, उसके बाद में क्लास फाइल नेम एंड डॉट जावा एक्सटेंशन देना होता है। ठीक है, तो अभी ये हमारा कंपाइल हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक डॉट क्लास फाइल भी हमारी जनरेट हो चुकी है। ओके, तो उसके बाद में अगर हमें रन करवाना हो तो हम जावा और सिर्फ फाइल का हमारा या फिर क्लास का हम नेम दे देते हैं, जैसे इंटर करेंगे वैसे ही हमें क्या हुआ, लेट मी चेक,
डबल एम आ गया। ओके, एनवीएम ही है सिर्फ हमारे पास। तो अभी इसको रन करते हैं, आ गया हमारा। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं 253, 3 डिजिट लेता है। अगेन प्रिंट करके देखते हैं कि अब इस बार हम 4 डिजिट डाल के देखते हैं, आ रहे हैं हमारे 4 डिजिट। ओके, मतलब हमारा जो कोड है वो बराबर से चल रहा है। 2 डिजिट डालते हैं तो हमें कितना आना चाहिए, 2 ही लेंथ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक इसका मतलब है हमारा कोड सही है। फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी हमारी ओरिजिनल नंबर की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, पर हमने टेम्प नंबर वेरिएबल में ओरिजिनल वैल्यू सही सलामत रहने के लिए ऐड कर ली थी। ओके, तो अगेन हम रीअसाइन कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू को रीअसाइन कर देते हैं। ओके, रीअसाइन ओरिजिनल वैल्यू। ओके, ओरिजिनल वैल्यू। अब और आगे बढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं। अभी हम कौन से प्रोसेस में जा रहे हैं, ये वाले प्रोसेस में। हम पावर भी निकालेंगे, एक एक डिजिट बाहर निकाल के लास्ट का डिजिट, और उसकी एडिशन भी करते जाएंगे। तो उसके लिए हमें हमें क्या करना है, ये लास्ट डिजिट चाहिए। ओके, लास्ट डिजिट चाहिए। तो हम फाइंड फाइंड सम एंड सॉरी फाइंड लास्ट डिजिट एंड पावर पावर ऑफ डिजिट, पावर ऑफ ईच डिजिट एंड सम। ये सारी चीजें अभी हम एक ही टाइम पे करने वाले। तो इस यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वाइल लूप लेंगे, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह से मतलब कितने लूप्स हमारे चलने वाले हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे, जब तक ओरिजिनल नंबर की वैल्यू ये 0 नहीं हो जाती तब तक के लिए हम लूप चलाते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने थोड़ा डिटेल में देख ही लिया था, उसी तरह से ये भी वर्क करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट को निकालना है, मतलब कि रिमाइंडर को निकालना है। ओके, तो रिमाइंडर को हम कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल नंबर से अगर हम मॉड्यूलो कर देते हैं 10 से तो हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगा। अभी मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होता है, तो मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें लास्ट डिजिट रिटर्न करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे जो हमने किया है। ओके, अगर ये नंबर को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, हमारे ये लास्ट डिजिट हमें रिटर्न करता है। और यही हमें लास्ट डिजिट चाहिए था, इसलिए हमने मॉड्यूलो लिखा। तो फिर बाद में हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या करनी है, सम करनी है। किसकी सम करनी है, सम ऑफ पावर करनी है। ओके, तो किसके साथ करना है, एक मिनट, इक्वल्स टू सम ऑफ पावर ले लेते हैं, प्लस किसके साथ, जो हमारा ये लास्ट डिजिट निकलने वाला है उसका पावर। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हमारे अभी पावर निकालने के लिए हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हर बार हम इंटू इंटू नहीं करेंगे हर नंबर को। तो हम क्या कर लेते हैं, मैथ्स का एक फंक्शन है पाव करके, उसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, हमारा काउंट जाएगा। ओके, काउंट जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमने इंटीजर में लिया है क्या, लेट मी चेक। रिमाइंडर रिमाइंडर नहीं, डबल में ही है हमारा रिमाइंडर। ओके, सम ऑफ पावर को भी हमें इंटीजर में डबल में लेना होगा। करते हैं, उसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 ही रखेंगे। अच्छा, अब ठीक है, हमारी
हर एक डिजिट का जो भी पावर आएगा उसकी एडिशन करके हम उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। फिर अभी एक एक नंबर रिड्यूस भी होना चाहिए हर एक लूप में, तो इसलिए हम ओरिजिनल नंबर को अगेन डिवाइड कर देंगे 10 से, इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी। फिर अभी हमें जो सम ऑफ पावर है, ओके, अभी अगेन हमारा ओरिजिनल नंबर चेंज हो जाएगा। हम 10 के साथ कंपेयर कर लेते, कोई नहीं। लास्ट में हमें सिर्फ कंपेयर करना होगा कि जो हमें सम ऑफ नंबर्स मिल रही है, सम ऑफ पावर मिल रही है, वो इक्वल्स टू 10 नंबर के बराबर है कि नहीं। अगर होगी तो हमें क्या रिटर्न होगा, तो हम एक मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके, कि टेम्प टेम्प नंबर is Armstrong नंबर। अगर ये दोनों ही नंबर मैच नहीं कर पाते हैं तो हम एल्स में लिख लेंगे कि ये नंबर जो है हमने एंटर, यूजर ने जो एंटर करा है वो एमस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ओके, दिस इज नॉट अ एमस्ट्रॉन्ग नंबर। अभी लेंथ कैसे फाइंड आउट हो लेती है ये तो हमने देख लिया है डेटा में। अभी इस लूप को भी हम समझ लेते कि ये लाइन में होता क्या है, हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ओके, अभी हमारी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ रही है, सपोज एग्जांपल लेके चल रहे हैं 153 का। ओके, अभी यहाँ पे सबसे पहले तो क्या चेक होगा कि ये 153 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 क्या, हाँ नहीं है। ओके, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई और लूप के अंदर आ गया। तो हमें लास्ट डिजिट निकालने के लिए हमने क्या किया, मॉड्यूलो का यूज किया। तो 15 डिवाइडेड बाय, सॉरी मॉड्यूलो बाय हम 10 कर लेते तो हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगा 3। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हो मैंने यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशंस करके दिखाए थे। तो अभी हमें तो मिल गया 3, 3 का क्यूब हमें निकालना होगा। तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, सम की 0 है, प्लस हम क्या कर रहे हैं, 3 का क्यूब निकाल रहे हैं। ओके, 3 इंटू वाली प्रोसेस कैसे चल रही है उसको समझो जरा। तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3, तो मतलब कि 0 प्लस हमारा हो गया अभी 27। ओके, टोटल कितना आ गया हमारे, अब नई वैल्यू क्या, सम ऑफ पावर की 27 है, 0 से लेके अभी वो चेंज हो गई 27 के अंदर। अब इसके बाद ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद लास्ट वाला डिजिट तो इसमें चले जाएंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा 153 डिवाइडेड बाय 10। तो हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा 15। ओके, 15 हमें मिल जाएगा। अगेन ये सेकेंड इटरेशन को जाएगा, सेकेंड इटरेशन में चेक करेगा 15 इज नॉट इक्वल्स टू 0। यस, नहीं है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। फिर ये इसको अंदर एंट्री मिल गई तो ये अगेन रिमाइंडर में आ जाएगा। अभी रिमाइंडर, अभी ओरिजिनल वैल्यू में हमारा नंबर है कितना, तो 15 है। अगर 15 को मॉड्यूलर कर देते हैं 10 से तो हमें लास्ट डिजिट कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में, मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी है अभी इसकी 27 है। ओके, तो 27, फिर ये पावर कितना, ये 5 इंटू 5 ओके हो जाएगा। मतलब कि 27 प्लस 125 हो जाएगा। तो हमें टोटल कितना मिल जाएगा यहाँ पे 152 मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक के। फिर अभी अगेन हम 15 को डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे हमें कितना रिटर्न हो रहा है, अभी यहाँ पे सिर्फ हमें 1 रिटर्न होगा। ओके, सिर्फ यहाँ पे हमें 1 ही रिटर्न होगा। अब ये अगेन थर्ड इटरेशन के लिए जाएगा। थर्ड इटरेशन में अभी हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, तो 1 है। 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यस, कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर यहाँ पे अभी हमारा ओरिजिनल नंबर तो 1 ही है, 1 को जब हम मॉड्यूलो कर लेंगे से तो हमें कितना मिलेगा, 1 रिटर्न होगा। ओके, 1 रिटर्न होगा। अभी करंट वैल्यू कितनी है हमारी इसकी, सम ऑफ पावर की 152 है। और अगर हम 1 का क्यूब निकाल लेते हैं
प्लस कर लेते हैं 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। ओके, तो मतलब हमें अभी कितना नंबर मिल रहा है, 153 मिल रहा है टोटल। अगेन ये जब डिवाइड करेगा तो अभी 1 ही डिवाइडेशन के लिए जाएगा, तो 1/10 हमें क्या रिटर्न हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 रिटर्न हो जाएगा। ओके, अब ये 4th इटरेशन के लिए जाएगा और चेक करेगा कंडीशन को, तो 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, इज दैट ट्रू? नो। सो अभी हमें क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स रिटर्न हो जाएंगे और ये लूप के बाहर चले जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सम के अंदर है 153, हम इसको कंपेयर करके देखेंगे 10 के अंदर 153, पर ये दोनों मैच हो जाते हैं तो ये रिजल्ट आना चाहिए हमें, हिज नंबर इज अ आर्मस्ट्रांग नंबर, अदरवाइज नो। तो इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो कोड किया है वो प्रॉपरली हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके ओके, कंपाइल कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमारा कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है, इसे हम रन करके देखते हैं। ओके ओके, यहाँ पे हमारा जावा सी चला गया था, हमें जावा सी नहीं लेना था, सिर्फ जावा लेना था। ठीक है, एंटर कर लेते हैं। अभी 153 को ही चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं। यस, लास्ट टॉप डिजिट 3 हमारी और 153 क्या हो गया, हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर हो गया। अभी जो हमने 123 वाला भी देखा था कि 123 हमारा क्या था, आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं था, तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं 153 कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, अगेन इट इज राइट, 123 हमारा इज नॉट अ प्राइम, इज नॉट अ आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, और एक करके देख लेते हैं, हमने कौन सा नंबर लिया था उस वक्त, 9474 लिया था। ओके, तो इसको भी चेक करके लिखते हैं, 9474 ये भी आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं। यस, अगेन इट इज आर्मस्ट्रांग नंबर, मतलब हमने जो कोड करा है वो हमारा सही तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, तो अगर यहाँ तक कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई बात है जो नहीं समझ में आई, ये कोड कैसा चल रहा है, क्या है क्या नहीं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, और एडमिशन के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते